आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा को दो परम सत्ताओं के परस्पर मिलन के प्रयत्न को ही योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ ही जोड़ना या मिलन है। किसका जोड़ किससे? जोड़ इसका एक ही उत्तर है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। यह प्रक्रिया संपन्न की जा सके तो उसके परिणाम और फलितार्थ भी उतने ही अद्भुत हो सकते हैं जितने कि ये दोनों तत्व स्वयं में अद्भुत है। बूंद समंदर में मिल जाए तो वह खोती कुछ नहीं, अपनी व्यापकता बढ़ाकर स्वयं समुद्र बन जाती है। पानी दूध में मिलकर कुछ खोता नहीं, अपना ही मूल्य बढ़ा लेता है। लोहा पारस को छूकर घाटे में थोड़े ही रहता है। यह स्पर्श उसके सम्मान की वृद्धि ही करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन निस्संदेह आत्मा के लिए बहुत ही श्रेयकर है, पर इसके योगदान से परमात्मा भी कम प्रसन्न नहीं होता। इस व्यक्त विश्व में उसकी अव्यक्तता सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। जो हो रहा है वह पर्दे के पीछे अदृश्य ही तो है। उसे मूर्तिमान दृश्य बनाने के लिए ही तो यह विश्व सृजा गया था। जड़ पदार्थों से वह प्रयोजन पूरा कहाँ होता है। चैतन्य जीवधारी के बिना इस धरती का समस्त वैभव सोना अनजाना ही पड़ा रहेगा। पदार्थों का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग संभव हो, और उसका उपयोग चेतन आत्मा ही कर सकता है। इस विश्व में जो चेतन समाया हुआ है उसका प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य के सहयोग के बिना परमात्मा का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिसके निमित्त इस सृष्टि को सृजा गया था। परमेश्वर अकेला था, उसने बहुत होने की इच्छा की। बहुत बने तो जरूर, पर यदि उसके अनुरूप उस जैसे न हुए तो उस सृजन का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ। आनंद तो समान स्तर की उपलब्धि में होता है। बंदर और सूअर का साथ कहाँ जमेगा। आदमी की शादी किसी जानवर के साथ कैसे संभव है। पानी में लोहा कैसे घुलेगा। बच्चों का खेल बच्चों में और विद्वानों की गोष्ठी विद्वानों में जमती है। हलवाई और पहलवान का संग कब तक चलेगा। मनुष्य में ऐसे भी कम नहीं जो परमेश्वर की इच्छा और दिशा से बिल्कुल विमुख होकर चलते हैं। असुरता को पसंद और वरण करने वाले लोगों की कमी कहाँ है। सच पूछा जाए तो माया ने सभी की वृद्धि को तम छानकर बनाकर अज्ञान अंधकार में भटका दिया है, और वे सुख की तलाश आत्म तत्व में करने की अपेक्षा उन जड़ पदार्थों में करते हैं जहाँ उनके मिलन की कोई संभावना नहीं है। मृग तृष्णा में भटकने का दोष बेचारे नासमझ हिरन पर ही लगाया जाता है। हम सब समझदार कहलाने पर भी नासमझ की भूमिका ही प्रस्तुत कर रहे हैं, और आत्म अनुभूति का द्वार खोलने की अपेक्षा जड़ पदार्थों में सुख पाने की बालू में तेल निकालने जैसी विडंबना में उलझ पड़े हैं। जिस उपास्पद स्थिति में हमारा चेतन उलझ गया है उसमें न उसे सुख मिलता है न शांति ही, उल्टी शोक संताप भरी उलझने ही सामने आकर खिन्नता उत्पन्न करती है। इन परिस्थितियों में उलझे हुए ईश्वर की अभिषिप्ता दिशा में चलने और उसके विनोद में सहचर बनने वाले व्यक्ति बनते ही कहाँ हैं। अंधी भेड़ों की तरह हम सब तो शैतान के बाड़े में जा धंसे हैं। ईश्वर का विनोद प्रयोजन पूरा कहाँ हुआ।
उसे साथी सहचर कहाँ मिले। सृष्टि बनी तो सही, जड़ चेतन भी उपजे, पर भगवान का खेल जिसमें विनोद और उल्लास का निर्झर निरंतर झरना चाहिए था, अवरुद्ध और शुष्क ही रह गया। शैतान ने भगवान का खेल ही बिगाड़ दिया। यूँ यह भी एक खेल है, पर वैसा नहीं जैसे कि चाहा गया था। इस व्यवधान को हटा सकने में समर्थ जो आत्माएं परमात्मा की विनोद मंडली में सम्मिलित हो जाती है, वे उसकी प्रसन्नता का कारण भी बनती है। अपने को जो परमेश्वर के समीप ले पहुँचते हैं, इस विश्व को अधिक सुंदर बनाने के भगवत प्रयोजन में साथी बनते हैं। निसंदेह वे परमात्मा की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसके इस संसार की गरिमा को प्रखर बनाते हैं। ऐसी आत्माओं का मिलन परमात्मा को भी प्रिय एवं संतोषजनक ही लगता है। भक्त भगवान को तलाशता है और भगवान भक्त को ढूंढते हैं। कैसी आँख मिचौली है कि कोई किसी को मिल नहीं पाता। तथाकथित भक्तों की कमी नहीं, वे तलाशते भी हैं पर मिलन नहीं हो पाते। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।